Hey, dynamite, turn to a million, then we up. गरुड़ पुराण के अनुसार अनजाने में किए गए पाप, जिनका फल आत्मा को मृत्यु के बाद भोगना पड़ता है। प्राचीन काल से ऋषियों और मुनियों ने कहा है कि मनुष्य अपने जीवन में जितना कर्म करता है, उसका लेखा केवल इस लोक तक सीमित नहीं रहता। शरीर नश्वर है, परंतु कर्म अमर होते हैं। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाप केवल वही नहीं होते जो समाज में अपराध माने जाते हैं, बल्कि अनेक ऐसे कर्म भी होते हैं जिन्हें मनुष्य सामान्य समझकर करता है, पर वे आत्मा के लिए भारी बंधन बन जाते हैं। मनुष्य अपने जीवन के अंत तक यही सोचता रहता है कि उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया। उसने न किसी की हत्या की, न चोरी की, न किसी का धन छीना। परंतु मृत्यु के पश्चात जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तब उसे अपने उन कर्मों का स्मरण कराया जाता है जिन्हें उसने कभी पाप समझा ही नहीं था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूतों के साथ एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा केवल शरीर से दूर जाने की नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों के सत्य का सामना करने की यात्रा होती है। आत्मा उस समय अत्यंत भय और पश्चाताप से भर जाती है, क्योंकि अब न कोई तर्क काम आता है, न कोई बहाना। माता पिता की उपेक्षा का पाप। गरुड़ पुराण में माता पिता को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके शब्दों का अपमान करता है या उन्हें बोझ समझता है, वह अनजाने में बहुत बड़ा पाप करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर यह सोचता है कि उसने केवल अपने लिए जीवन जिया, किसी का नुकसान नहीं किया। परंतु शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना अर्जित किया गया पुण्य पूर्ण नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा को वही पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उसने अपने माता पिता के मन को दी थी: उपेक्षा, तिरस्कार और अकेलापन। सत्य से दूर जाना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सत्य ही धर्म का मूल है। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, वह आत्मा को कमजोर करता है। मनुष्य झूठ को सुविधा समझकर अपनाता है, कभी लाभ के लिए, कभी डर से, कभी आदतवश। परंतु मृत्यु के पश्चात आत्मा को अपने ही झूठों की श्रृंखला दिखाई जाती है। हर असत्य एक बंधन बनकर आत्मा को जकड़ लेता है। ऐसे व्यक्ति को यमलोक में भ्रम, भय और असहायता की अनुभूति होती है। अन्न का अपमान। गरुड़ पुराण में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। जो व्यक्ति भोजन का अपमान करता है, अन्न को व्यर्थ फेंकता है या भूखे को देखकर भी भोजन नहीं कराता, वह गंभीर पाप का भागी बनता है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में कभी भूखा नहीं रहा होता, इसलिए उसे इस कर्म का मूल्य समझ में नहीं आता। परंतु मृत्यु के बाद आत्मा को भूख और प्यास की ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है जहां चाहकर भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। दूसरों के दुख पर हंसना। किसी की कमजोरी, बीमारी, गरीबी या विफलता पर हंसना भी अनजाने में किया गया पाप है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरे के दुख से सुख प्राप्त करता है, वह अपने लिए दुख का मार्ग स्वयं बनाता है। मृत्यु के बाद ऐसी आत्मा को बार बार अपमान और लज्जा की अनुभूति कराई जाती है, ताकि वह समझ सके कि करुणा का अभाव कितना भारी दोष है। पशु पक्षियों के प्रति निर्दयता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सभी प्राणी ईश्वर की सृष्टि हैं। जो व्यक्ति पशु पक्षियों को पीड़ा देता है, उन्हें भूखा रखता है या बिना कारण मारता है, वह आत्मिक पतन की ओर बढ़ता है। ऐसे कर्मों का फल यह होता है कि आत्मा को यमलोक की यात्रा में अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि दया का अभाव सबसे बड़ा दोष माना गया है। अहंकार और घमंड। ज्ञान, धन, बल या पद का अहंकार भी अनजाने में किया गया पाप है। गरुड़ पुराण कहता है कि अहंकार आत्मा पर सबसे मोटा आवरण डाल देता है। मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति अपने ही कर्मों के बोझ तले दबा होता है, क्योंकि अहंकार ने उसे विनम्रता और धर्म से दूर कर दिया होता है। धर्म को टालना।
धर्म को जानकर भी उसका पालन न करना, यह सोचकर कि अभी समय है, सबसे खतरनाक भूल मानी गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि धर्म को टालने वाला व्यक्ति अधर्म को आमंत्रण देता है। मृत्यु के समय ऐसी आत्मा सबसे अधिक पछतावे से भर जाती है, क्योंकि अब सुधार का कोई अवसर नहीं बचता। चित्रगुप्त का लेखा। गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त केवल बड़े पाप नहीं लिखते, बल्कि हर छोटे कर्म का भी लेखा रखते हैं। आत्मा जब उनके सामने खड़ी होती है, तब उसे अपने वे कर्म दिखाई देते हैं जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। वहीं आत्मा समझती है कि पाप हमेशा हिंसक या भयानक नहीं होते, कभी कभी वे आदत बनकर जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। प्रायश्चित का मार्ग। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जब तक मनुष्य जीवित है, तब तक प्रायश्चित संभव है। सेवा, सत्य, दया, संयम और ईश्वर स्मरण, ये सभी आत्मा को हल्का करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में अपने कर्म सुधार लेता है, उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं बनती, बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है। निष्कर्ष। यह ज्ञान भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, चेतना जगाने के लिए है। क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी कर्म बदला नहीं जा सकता, पर जीवन रहते सब कुछ बदला जा सकता है। गरुड़ पुराण का यही संदेश है। कर्म से बचा नहीं जा सकता, पर कर्म को सुधारा जा सकता है।